नमस्कार मित्रों एवं प्रिय विद्यार्थियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे वो बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे और हर प्रश्न जिसकी भी चर्चा करेंगे उसका व्याख्या सहित उत्तर देंगे ताकि प्रश्नों के साथ साथ उनसे संबंधित उनके उत्तरों से संबंधित कॉन्सेप्ट भी हमारे क्लियर होते चले। और ये प्रश्न जो है हमारे केंद्रीय विद्यालय संगठन टीईटी, सीटीईटी और यूजीसी नेट जैसी परीक्षाओं के लिए काफी उपयोगी प्रश्न है। तो चलिए आगे शुरू करते हैं, प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, जो जैसा है वो वैसे को ही जन्म देता है। कथन समझिए, जो जैसा है वो वैसे को ही जन्म देता है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत की पुष्टि करता है? विकास के जो आगे चार विकल्प दिए, चारों विकास के वृद्धि और विकास के सिद्धांत हैं। पहला निरंतरता का सिद्धांत, दूसरा बी विकल्प है समान प्रतिमान का सिद्धांत, तीसरा है समन्वय का सिद्धांत और चौथा चक्राकार प्रगति का सिद्धांत। तो इन सिद्धांतों में जो हमारा स्टेटमेंट है वो किससे कोरिलेट करता है? तो इसका बी उत्तर ठीक है, समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान के सिद्धांत की हम बात करते हैं। समान प्रतिमान का सिद्धांत कहता है कि वंशानुगत रूप से अपने जैसे प्राणी को जन्म देना, जैसे कुत्ते से पिल्ला, बिल्ली से बिल्ली का बच्चा, मनुष्य से शिशु आदि। यानी जो जैसा क्रिएचर है वो उसी तरह के क्रिएचर को वंशानुगत रूप से जन्म देता आया है या जन्म देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है, द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड नामक पुस्तक की रचना किसने की? इसमें कोहलबर्ग, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की या रूसो, इनमें से किसने की? इसका सही उत्तर है जीन पियाजे। और कोहलबर्ग की दो पुस्तकें महत्वपूर्ण हैं जो परीक्षा में पूछ ली जाती हैं। द फिलॉसफी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, ये कोहलबर्ग की एक किताब है, और एक है अप्रोच टू मोरल एजुकेशन। ये दो महत्वपूर्ण किताबें कोहलबर्ग की, तो इन्हें भी याद कर लीजिएगा साथ ही साथ। तीसरा प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार संवेदी गामक अवस्था की प्रमुख विशेषता है। तो विकल्प में दे रखा है वस्तु स्थायित्व, खोज की अवस्था, तार्किक चिंतन और विचारों की विलोमीयता। इनमें से कौन सा विकल्प ठीक है? तो इसका सही उत्तर है वस्तु स्थायित्व। ये संवेदी गामक अवस्था की यानी सेंसरी मोटर स्टेज की सबसे सर्वप्रमुख विशेषता है। और संवेदी गामक अवस्था की अगर हम बात करें तो इसमें मूल रूप से ये 0 से 2 वर्ष की आयु तक चलती है। इसकी प्रमुख विशेषता वस्तु स्थायित्व है और सहज क्रियाएं बालक इस अवस्था में सीख जाता है। और अगर आपको ये पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत डिटेल में पढ़ना है तो मैंने इस पर एक पूरा वीडियो बनाया है, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। चौथा प्रश्न है, मनोविज्ञान का सबसे पुराना संप्रदाय निम्नलिखित में से कौन माना जाता है? इसके विकल्प में दे रखा है व्यवहारवाद, प्रकार्यवाद, गेस्टाल्टवाद और संरचनावाद। तो इसका जो सही उत्तर है वो है संरचनावाद। तो हम बात करते हैं इन स्कूलों को या संप्रदायों को किस किस ने दिया। तो संरचनावाद की अगर बात करें तो ये विलियम वुंड और टिचेनर के द्वारा दिया गया है। ये भी याद रखिएगा कि कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसके द्वारा खोली गई थी, किसके द्वारा बनाई गई थी? तो इसका उत्तर भी यही है, विलियम वुंड के द्वारा मनोविज्ञान की सर्वप्रथम पहली प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। दूसरा है प्रकार्यवाद, जिसके जो जन्मदाता हैं वो विलियम जेम्स हैं। इसके बाद व्यवहारवाद है, ये संप्रदाय वाटसन के द्वारा दिया गया। और गेस्टाल्टवाद बर्थीमर, कोल्टकोफ्का और कोहलर के द्वारा दिया गया। ये इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, कोई बालक दूसरों की सहायता इसलिए करना पसंद करता है ताकि ऐसा करने से उसे अन्य लोगों से प्रशंसा प्राप्त होती है। यह कोहल वर्ग के नैतिक विकास के किस सोपान से संबंधित है? इसमें उत्तर विकल्प दे रखे हैं दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता, परस्पर एकरूप अभिमुखता, अधिकार संरक्षण अभिमुखता या सामाजिक अनुबंध विधि सम्मत अभिमुखता। तो इसका जो सही उत्तर है वो बी विकल्प है, परस्पर एकरूप अभिमुखता।
जिसे अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिमुखीकरण के नाम से भी जाना जाता है। और यह जो अवस्था है वो पियाजे का परंपरागत स्तर, जिसे कन्वेंशियल लेवल भी कहते हैं, कन्वेंशियल स्टेज कहते हैं, उससे संबंधित है। उसका पहला सोपान है परस्पर एकरूप अभिमुखता। तो इसमें क्या है कि बच्चा ये चाहता है कि उसे प्रशंसा प्राप्त हो और वो समाज में एक अच्छे लड़के और एक अच्छी लड़की या अच्छी लड़की के रूप में जाना जा सके। तो ये इस जो अवस्था है उसकी प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन सही है? तो ए विकल्प दे रखा है, संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन प्रत्यक्षीकृत तथा बौद्धिक सूचनाओं का सार्थक पैटर्न है। दूसरा दे रखा है, अनुकूलन पूर्व ज्ञान तथा नवीन ज्ञान के मध्य संतुलन है। ये भी ठीक है, पहला भी ठीक है, ये भी ठीक है। तीसरा है, समाविष्टीकरण से आशय पूर्ववर्ती बौद्धिक संरचनाओं में सुधार है। ये भी ठीक है। यानी इसका जो सही विकल्प है उसकी अगर हम बात करें तो ये सभी कथन ठीक हैं। यानी इसका जो सही विकल्प है वो डी विकल्प सही है, उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। तो बात हम करते हैं थोड़ी सी, इसमें एक हमने नहीं दे रखा, एसिमिलेशन यानी आत्मसातीकरण। इसका मतलब होता है टू ऑर्गेनाइज to organize new experiences into pre-existing intellectual structures। यानी नवीन अनुभवों को पूर्ववर्ती विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं में व्यवस्थित करना, यानी पहले से जो कॉन्सेप्शन है उनमें नवीन अनुभवों को व्यवस्थित करना। इसके बाद एक अकोमोडेशन की बात भी थोड़ी सी कर लेते हैं। ये दोनों एसिमिलेशन और अकोमोडेशन जो अडेप्टेशन की प्रोसेस है उसी में दोनों समाहित हैं। अकोमोडेशन की बात करें तो यह है इम्प्रूवमेंट प्रीवियस कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स इन द लाइट ऑफ न्यू एक्सपीरियंस, यानी नवीन अनुभवों की दृष्टि से पूर्ववर्ती बौद्धिक संरचनाओं में सुधार करना। ये एसिमिलेशन और अकोमोडेशन है। तो इसका सही उत्तर इस प्रकार डी विकल्प ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न है, ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार विकास की अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? सही क्रम की बात कर रहे हैं तो इसमें पहला दे रखा है आइकॉनिक, इनेक्टिव, सिंबॉलिक। दूसरा दे रखा है सिंबॉलिक, आइकॉनिक, इनेक्टिव। तीसरा दे रखा है इनेक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक या आइकॉनिक, सिंबॉलिक, इनेक्टिव। इनमें से ये प्रश्न कई बार पीजीटी में पूछ लिया जाता है या सीटेट में पूछ लिया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? सी विकल्प जो है इसका सही उत्तर है, इनेक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक। तो इनेक्टिव का मतलब अगर हिंदी में कहें तो क्रियात्मक अवस्था, आइकॉनिक का मतलब प्रतिबिंबात्मक अवस्था और सिंबॉलिक का मतलब संकेतात्मक अवस्था। इसकी बात करते हैं थोड़ी सी। इनेक्टिव स्टेज में क्या है कि बालक अपने वातावरण को क्रियाओं द्वारा सीखता है। जैसे पैर चलाकर या साइकिल चलाना सीखता है तो वो क्रियाओं के द्वारा अपने वातावरण से के साथ अंतःक्रिया करता है और सीखता है। आइकॉनिक स्टेज में डेवलपमेंट ऑफ विजुअल मेमोरी, यानी इस अवस्था में बालक की जो विजुअल मेमोरी है, दृश्यात्मक स्मृति है, उसका विकास हो जाता है। मानसिक प्रतिबिंबों द्वारा सूचनाएं व्यक्ति तक पहुंचने लगती हैं। इसके बाद सिंबॉलिक स्टेज है क्रियात्मक तथा प्रत्यक्षीकृत समझ का प्रतिस्थापन, यानी इस अवस्था में बालक जो है समझ का विकास कर लेते हैं, प्रत्यक्षीकृत समझ का विकास कर लेते हैं। और इस अवस्था में बालक भाषा तथा गणित के संप्रत्यय और सूत्र गणना करना सीख जाते हैं। तो अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न है, इनमें से कौन भाषा विकास के सिद्धांत से संबंधित है? ए विकल्प दे रखा है पावलोव, बी विकल्प दे रखा है वाइगोत्स्की, सी विकल्प दे रखा है क्लार्क हल और डी दे रखा है गुथरी। तो इसका सही उत्तर है वाइगोत्स्की। और थोड़ी सी बात कर लेते हैं, इसमें जो नाम दे रखा है पावलोव का जो संबंध है वो अधिगम का क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत इन्होंने दिया था। वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत दिया गया है वो भाषा विकास का सिद्धांत है, जिसमें जेडपीडी यानी जोनल प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट काफी महत्वपूर्ण तथ्य है, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में। इसके बाद हल ने जो सिद्धांत दिया है वो प्रबलन का सिद्धांत दिया है, ये भी याद कर लीजिएगा।
और गुथरी का जो सिद्धांत है अधिगम का समीपता सिद्धांत। कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं कि अधिगम का समीपता अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया, तो इसका सही उत्तर जो है गुथरी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नवा प्रश्न है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का वैज्ञानिक ढंग से विवेचन करने वाली हेरिडिटी जीनियस नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसमें विकल्प दे रखा है क्लार्क हल, वाटसन, फ्रांसिस गाल्टन या कोहलबर्ग। तो इसका सही उत्तर है फ्रांसिस गाल्टन। गाल्टन के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। 10वां और आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, रॉबर्ट गैगने द्वारा प्रस्तुत अधिगम सोपानिकी में सीखने का सबसे निचला स्तर संकेत अधिगम किसके अनुरूप है? इसमें ए विकल्प है थॉर्नडाइक के एसार सिद्धांत के समान, बी दे रखा है पावलॉव के क्लासिकल अनुबंधन के समान, सी दे रखा है हल के प्रबलन सिद्धांत के समान, और डी दे रखा है स्किनर के क्रिया प्रसूत सिद्धांत के समान। तो इसका जो सही उत्तर है वो है पावलॉव के क्लासिकल अनुबंधन के समान। तो हम बात कर लेते हैं जो सोपानिकी है इनकी, रॉबर्ट गैगने की, उसकी भी बात कर लेते हैं, क्योंकि कई बार प्रश्न इसके क्रम में पूछ लिए जाते हैं। तो इनका जो क्रम है, सबसे पहले जो इसमें आता है निचले स्तर पर वो है सिग्नल लर्निंग यानी संकेत अधिगम, दूसरा है स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, तीसरा है चेन लर्निंग यानी श्रृंखला अधिगम, चौथा है वर्बल लर्निंग, पांचवा है मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग यानी बहुविभेदन अधिगम, छठा है कॉन्सेप्ट लर्निंग, और सातवां है प्रिंसिपल लर्निंग, और आठवां है प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। यानी सबसे निचला स्तर है सिग्नल लर्निंग और सबसे उच्च स्तर है प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। ये याद कर लीजिएगा, ये सोपानिकी भी कई बार प्रश्न यहाँ से पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट आगे मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।